गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। चरण सिंह सापरा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। मोहित भान पीडीपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीर कोर के कमांडर रह चुके हैं और जम्मू और कश्मीर में अलग अलग इलाकों में तैनात रह चुके हैं, जमीनी स्थिति के बारे में भली भांति वाकिफ है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आज कटघरे में आपकी सरकार है, विपक्ष ये कह रहा है डीमोनेटाइजेशन के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्यों पनप रहा है आतंकवाद, कहां विफल रही है सरकार की कश्मीर नीति, या है ही नहीं? गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी होगी, आज का भी जो आपका पैनल है उसमें 3 ऐसे राजनीतिक गेस्ट हैं जो ये चुनौती देते थे कि एक जो अस्थाई प्रोविजन है अनुच्छेद 370, ये हटा के दिखाओ। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई और वो टेम्पररी प्रोविजन हटा के दिखाया। आज भारत अपनी मजबूती कश्मीर में और हमारी वीर सेना दिखा रही है। आप ही के चैनल की रिपोर्ट है, पिछले 9 मुठभेड़ में 15 आतंकवादी ढेर किए हमारी वीर सेना। ये भी सच है कि गृह मंत्री ने बैठक करी है और जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो ठोस होंगे, वो सेना को एक खुला हाथ देंगे। तीसरी बात, ये आर पार की लड़ाई है गौरव जी, आर पार की लड़ाई में भारत की विजय होगी। और ये जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान और जो आतंकवादी संगठन है, ये जानते हैं कि ये हारने वाले हैं, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। आपने एक प्रश्न किया, मैं कुछ आंकड़ों से बता दूं जल्दी से दर्शकों के। आपने कहा क्या बदला अनुच्छेद 370 हटने के बाद, और ये आंकड़े हैं। जो पत्थर मारे जाते थे हमारी वीर सेना में, उसमें करीब 95% की कमी आई। जो आतंकवादी हमले होते थे उसमें 63% की कमी आई। और एक भी जवान शहादत देता है तो पीड़ा हम सबको होती है, ये बात सही है, लेकिन जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसमें भी 35% की कमी आई। चरण सिंह सापरा उत्तर दीजिए। चरण सिंह सापरा एक लाइन और बोल, चरण सिंह सापरा, 2020 में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये निर्णायक आर पार की लड़ाई है, जीत भारत की होगी और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। क्या विपक्ष इस बात से सहमत है? क्योंकि ये आंकड़े दे रहे हैं कि आतंकवाद में कमी आई है, ऐसा सरकार का दावा है। देखिए, बिल्कुल हमारी सेना की और हमारे जो पुलिस बल है उनकी जीत होगी, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 8 दिनों से कश्मीर की पहाड़ियों में गोलियों की गूंज हमें सुनाई दे रही है। और वस्तुस्थिति ये है कि एक तरफ हमारी सेना बहादुरी से मुंहतोड़ जवाब दे रही है और दूसरी तरफ हम देखें तो पिछले 8 महीने में हमारे करीबन 30 सिविलियन की मौत हुई है और करीबन 14 जो है हमारे सेना के सुरक्षा बल के लोग या फिर हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये वस्तुस्थिति बनी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल गिरा है। पाकिस्तान ने, आईएसआई ने और आतंकियों ने नई रणनीति बनाई है, लेकिन ये वही पुराना नया कश्मीर का जुमला लेकर के चल रहे हैं। इन्हें नई रणनीति बनानी नहीं आई, इसलिए ये सारा दृश्य जो हम देख रहे हैं। आतंक नीति के अंदर कहीं ना कहीं छेद है, आतंक नीति दुर्बल है, आतंक नीति कमजोर है, इसीलिए ये सारा दृश्य जो है वो भारत में नजर आ रहा है। आज पूरे देश के अंदर गुस्से का और गम का माहौल है और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर में आतंकी घटना क्यों बढ़ी, घुसपैठ क्यों बढ़ी, वहां पर असला क्यों ज्यादा आ रहा है, होम ग्राउंड मिलिटेंसी क्यों बढ़ी है, वहां पर रेडिकलाइजेशन क्यों बढ़ी है। ये तमाम सारे सवालों का उत्तर गली से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। रेडिकलाइजेशन बढ़ा है, होम ग्राउंड मिलिटेंसी बढ़ी है, इसीलिए ये जम्मू और कश्मीर से भी नेताओं को लाऊंगा और एक मिलिट्री पर्सपेक्टिव के लिए जनरल हसनैन के पास भी चलेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जल्दी से उत्तर दीजिए। गौरव जी देखिए, आतंक नीति में छेद नहीं है, छेद तो विपक्ष की जो राजनीतिक दल है उनकी नीयत में है। और मैं बताऊं आपको, ये वास्तुस्थिति कर रहे हैं। देखिए इनका दोगला रवैया, जब अनुच्छेद 370 हटा
तो ये पाकिस्तान का डोजियर है, यूनाइटेड नेशन में दिया गया। इसमें वक्तव्य किसका था? राहुल गांधी का। जब पुलवामा हमला हुआ तो रणदीप सुरजेवाला इनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने आके कहा ये होम ग्रोन टेररिज्म है। पाकिस्तान को क्लीन चिट थी जो इमरान खान ने माना कि पुलवामा उसने कराया था। सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो इन्होंने प्रूफ मांगा। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ वहां पे। गौरव जी, मैं इसका वहां पे उत्तर तो देना पेड़ चाहूंगा गिरे। जी। तो इसीलिए आज जो घर के सपोले हैं, जो भारत माता का दूध पीते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान तो यही कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी भारत को पहुंचाती है। और इसका उदाहरण मैं दे दूं, जब ये ऑपरेशन चल रहा था, अभी 1 सप्ताह पहले की बात है, उस ऑपरेशन के दौरान सुरजेवाला बयान कर रहे थे। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, क्या थोड़ा सब्र आप नहीं रख सकते? सर, ये जब बहुत तक ये बड़ी ऑपरेशन बात, पूरा एक हो जाए, बहुत बड़ा और उसके आरोप बाद आप लगा रहे आप हैं। चाहिए। आप देश के विपक्षी मैं दलों इसका पर उत्तर- बहुत मैं बड़ा इसका- आरोप लगा रहे हैं।